4 ऐसी बातें हैं जो मॉक्स देते समय आपको पता होना ही चाहिए, और 4 ऐसी बातें हैं जो मॉक्स देने के बाद जब आप अपने आंसर्स को एनालाइज करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को देखते हैं, उस समय आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होना ही चाहिए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले उन 4 चीज़ों की बात कर लेते हैं जो मॉक्स देते समय आपको पता होना ही चाहिए। यहाँ पर नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मॉक्स तभी देना चाहिए जब उनका पूरा सिलेबस हो गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मॉक्स आप कभी भी दे सकते हैं, यह आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका पूरा सिलेबस हो गया है तो पूरे सिलेबस का मॉक आप दे सकते हैं। अगर आपके सिर्फ कुछ चैप्टर हुए हैं तो उन चैप्टर्स का भी मॉक्स आप दे सकते हैं। चैप्टर वाइज मॉक आप दे सकते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको मालूम चलेगा कि चैप्टर आपसे कितना बन रहा है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप भूल चुके हैं, जहाँ पर रिवीजन आपको करने की ज़रूरत है। और पूरे सिलेबस का मॉक अगर आप देते हैं तो आपको मालूम चलता है कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो बहुत अच्छे से हो गया है सिलेबस का और कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मॉक्स आप कभी भी दे सकते हैं। आप चाहे तो चैप्टर वाइज दे सकते हैं, आप चाहे तो पूरे सिलेबस का दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है उसका भी आप अलग से दे सकते हैं। तो ये पूरा आपके ऊपर है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर याद रखिएगा कि मॉक एक बार में देना है। ये गलती मत करिएगा कि आधा मॉक अभी दे दिया, फिर ब्रेक ले लिया, खाना पीना खाने चले गए, उसके बाद आधा मॉक दे रहे हैं। ये गलती नहीं करना है। देखिए, टाइम का एक प्रेशर होता है और वही प्रेशर बहुत ज़रूरी है। आप मॉक दे रहे हैं, आपके कुछ क्वेश्चन गलत चले गए, टाइम कम होता जा रहा है, प्रेशर आएगा। अब प्रेशर में कुछ क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे फिर भी वो गलत चले जाएंगे, कुछ गलतियां आप कर रहे होंगे, और इन्हीं गलतियों से हमें सीखना है। अगर आप ये ब्रेक ले लेंगे ना कि 10 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, 10 बाद में कर लेंगे, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में ब्रेक आ जाएगा। ब्रेक में सब कुछ आप भूल जाएंगे, जो प्रेशर बिल्ट हुआ था वो खत्म हो जाएगा। तो ये गलती मत करिए। मॉक देने बैठ रहे हैं तो एक बार में बैठिए और पूरा मॉक खत्म करिए। फिर इसके बाद याद रखिए, मॉक अगर आप दे रहे हैं तो सही मॉक दीजिए। उन वेबसाइट से या फिर उन बुक से मॉक देने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर सिलेबस ही सही नहीं है, या ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो CUT में कभी पूछे ही नहीं जाते हैं, जहाँ पर PYQs इंक्लूडेड नहीं है। तो ऐसे मॉक्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मॉक्स वही दीजिए जो सही हो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा तो फिर आप पढ़ लेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो ये मत करिए कि जहाँ से भी मॉक्स मिल रहे हैं वहाँ पर हम देने चले गए। जहाँ पर सही मॉक्स हैं सिर्फ वहीं से मॉक्स दीजिए। फिर फोर्थ और आखिरी टिप मॉक देते समय मैं आपको ये देना चाहूँगा कि थोड़ा सा ना प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लेकर आओ। अगर मॉक देने बैठ रहे हो तो टाइमर अच्छे से सेट करो, सही मॉक लो, गलतियां हो रही है तो उन्हें नोट डाउन करो, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करो। आलसी करने की ज़रूरत नहीं है, बहाने मारने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मॉक देने बैठते हो तो ये सोचकर देने बैठो कि ये मेरा फाइनल एग्जाम हो रहा है CUT का, मतलब मैं पेपर दे रहा हूँ। जैसे पेपर में हम प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं ना, एकदम सही से बैठते हैं, टाइमर देखते हैं, कोई भी गलती नहीं करते हैं, आलसी नहीं करते हैं, कहीं भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगते हैं, टाइम लिमिटेड होता है, तो फालतू चीज़ें हम नहीं करते। तो वही प्रोफेशनलिज्म हमें मॉक देते समय भी दिखाना है। ट्रस्ट मी, जो बच्चे प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करते हैं उन्हें एग्जाम वाले दिन कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब इसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि मॉक्स हमें सिर्फ सही प्लेटफॉर्म से देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, जो है एग्जाम फैक्टर। एग्जाम फैक्टर ने लॉन्च कर दिए हर एक स्ट्रीम के, हर एक मेजर सब्जेक्ट के बहुत सारे मॉक टेस्ट। आपको हर एक सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, हर एक स्ट्रीम के, और 10 में से आपके 7 मॉक टेस्ट सेल्फ पेस्ड रहेंगे, उन्हें आप कभी भी दे सकते हैं, और 3 लाइव रहेंगे जो एकदम एग्जाम वाला फील आपको दिलाएंगे। इन मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब पूरा मॉक आप कर लेंगे उसके बाद आपके आंसर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करा जाएगा और आपको बताया जाएगा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत स्ट्रांग है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप खुद सोचिए इससे आपका प्रिपरेशन कितने अच्छे से हो जाएगा। आपको एग्जाम फैक्टर की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको महापैक भी देखने को मिल जाएंगे। अगर महापैक आप परचेज करते हैं तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड रहेंगे। टोटल आपको 60 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश और जनरल टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं और इनके सेपरेट मॉक्स भी आप ले सकते हैं। तो ज़रूर से एग्जाम फैक्टर की वेबसाइट पर जाइए। अगर आप मेरा कूपन कोड गुरु EF10 यूज़ करेंगे तो एडिशनल 10% डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर से जाइए, इन मॉक टेस्ट को ट्राई करिए, आपके प्रिपरेशन में एकदम से बूस्ट लग जाएगा।
अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वो 4 चीज़ों की जो आपको अपने आंसर्स को एनालाइज करते समय बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपके नोटिस में आना चाहिए वो ये है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं उनके पीछे रीज़न क्या है। क्या आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, या फिर वो क्वेश्चन जिस भी चैप्टर से आया था या फिर जिस भी टॉपिक से आया था वो टॉपिक आपसे नहीं बनता, या फिर वो टॉपिक आपसे बनता है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका गलत चला गया और अब आपने आंसर देख लिया या आगे आपसे गलत नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करना पड़ेगा कि अगर मैंने इस क्वेश्चन को गलत करा और अब मैंने इसका सही आंसर देख लिया है तो क्या चीज़ यहीं पर ख़त्म हो गई है, अब आगे मुझे दिक्कत तो नहीं आएगी, या फिर आगे इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो दिक्कत आ सकती है। अगर आंसर है दिक्कत नहीं आएगी, इसका यही आंसर है, मुझे याद हो गया है, तो आगे बढ़िए। लेकिन वो क्वेश्चन अगर आपसे इसलिए नहीं बना क्योंकि वो टॉपिक आपका कमज़ोर था या वो चैप्टर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपका अगला स्टेप होना चाहिए उस चैप्टर का फिर से रिवीजन करना, उस टॉपिक का फिर से रिवीजन करना, और जितनी भी डिफ़िकल्टीज आपको आ रही हैं उनका सल्यूशन ढूंढना, उनसे डील करना। ये गलती कभी मत करिएगा कि हाँ यार कुछ क्वेश्चन गलत चले गए, हटाओ, अब आगे से गलती नहीं होगी। बहुत अच्छे से सोचिए कि अगर आपका क्वेश्चन गलत गया तो क्यों गया और उस चीज़ पर काम करिए। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर याद रखिए कि मॉक्स में हमारे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए गलत नहीं जाते हैं क्योंकि आंसर हमसे नहीं बन रहा होता। कई बार इसलिए भी गलत चले जाते हैं क्योंकि या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे होते हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से नोटिस करिए। कहीं आप एकदम हवाओं में तो नहीं है कि मेरा पूरा सिलेबस हो गया है, मुझसे तो कुछ गलत नहीं हो सकता, और इस चक्कर में मॉक्स में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। या फिर ये भी देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आंसर आपसे बन रहा होता है उसके बाद भी आप डर जाते हैं और आंसर सही नहीं कर पाते। इन चीज़ों को नोटिस करिए। अगर ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो उससे डील करिए। पेपर देते समय ज़्यादा ये मत सोचिए कि मुझसे आगे कोई भी नहीं है। अगर अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस को अच्छे से देखिए और रिस्क लेना सीखिए। जब कुछ मॉक्स में आप अलग अलग तरीके अपनाएंगे कि हाँ इसका आंसर तो मुझसे बन रहा है, ये लगा के देख लेता हूँ, नई नई चीज़ें ट्राई करिए, अपने आंसर्स को एनालाइज करिए। फिर आपको समझ में आएगा कि कितना अंडर कॉन्फिडेंस सही है, कितना ओवर कॉन्फिडेंस सही है, और दोनों को आप मिक्स कर लेंगे तो जो नेगेटिव मार्किंग वाली प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पर इंटरनल चॉइस। आप सबको मालूम है CUT में सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। जैसे कुछ सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से सिर्फ 40 आपको करना है, 10 आप स्किप कर सकते हैं। मतलब इंटरनल चॉइस हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि जो क्वेश्चंस आपने छोड़े थे कि मुझे चॉइस मिली हुई है तो ये वाले मैं छोड़ देता हूँ, बाकी कर लेता हूँ, तो क्या आपके डिसीजन सारे सही थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बनने वाले क्वेश्चन आपने छोड़ दिए और जो नहीं बन रहे थे वो आपने कर लिए, या फिर जो क्वेश्चन आपने छोड़े उनको आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था? क्या आप इंटरनल चॉइस का सही से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइमर के चक्कर में कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो हड़बड़ी में आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए कि ये नहीं बन रहे हैं बट वो आपसे बन रहे थे, या फिर आपने दिमाग नहीं दौड़ाया? तो इस चीज़ पर भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद आखिरी फोर्थ नंबर पर बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सिलेबस पूरा हो गया है, लेकिन जब वो मॉक देते हैं तो वहाँ पर उनका स्कोर कम हो जाता है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हो सकता है कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ आप कर रहे हो। तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ऊपर एंड स्क्रीन में डाल रहा हूँ, ऑलरेडी एक वीडियो इस पर बना दी है। अब एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है तो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने 20 मिस्टेक्स बताई हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। एग्जाम फैक्टर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जिन भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। साइनिंग ऑफ, गुरु टेहंगुरिया, आप सभी को ऑल द बेस्ट।